मैंने मार्केटिंग लाइन में एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि ध्यान बगुले की तरह रखो और शांति एक बाज की तरह रखो। जितना हम अपने काम पर ध्यान देंगे उतना हम बिजी हो जाएंगे अपने काम पर। सेकंड, जितनी हम शांति रखेंगे अपने काम को करते टाइम, क्योंकि जब बाज उड़ान भरता है तो एक कौवा जरूर उसकी पीठ पर बैठता है चोंच मारने के लिए और ऊंचा उड़ने के लिए कि भाई ये उड़ रहा है तो मैंने भी उड़ना है। कोशिश तो वो करता है, लेकिन जिसकी पीठ पर बैठा है उसी की पीठ पर वो चोंच भी मारता है। तो जैसे जैसे बाज अपनी उड़ान ऊपर की ओर लेकर जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है और कौवा नीचे गिर जाता है। जब किसी का हाथ पकड़े तो उतनी शिद्दत से पकड़ो कि छूटे ना, एक भरोसा बना रहे, ना कि कौवे की तरह की पीठ पे भी बैठना है और चोंच भी मारनी है। बाज एक ऐसा बाज की तरह शक्तिशाली बनना है तो शांत रहना भी सीखना है, क्योंकि बाज जितना ऊंचा उड़ता है उतनी ही पूरी शक्ति से वो जब धरती पर आता है तो पूरे पंजे से वो 20-25 किलो के जानवर को अपने पंजों में जकड़ के ले जाता है। इसी तरह बाज की तरह अपनी ज़िंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपकी पीठ पर भी बहुत सारे कौवे चोंच मारने वाले होते हैं, जो कि अनसेसरी वर्ड भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, काम में इंटरफेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। वो अपने घर में भी मिलते हैं, रिश्तेदारी में मिलते हैं, अपनी लोकेलिटी में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है, वो भी बिल्कुल शांति से। कौन क्या बोल रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इन चीज़ों के ऊपर। जितना ध्यान दोगे सामने वाला चाहता है कि आप भटकें। वो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना कैसे हुई थी। बोले एक गलती के कारण पूरे महाभारत की रचना हो गई थी, जब पार्वती ने बोला था कि अंधे का पुत्र, द्रौपदी ने बोला था ना कि अंधे का पुत्र अंधा। तो वो था एक उकसाने वाला वर्ड। अब उसमें तो गुस्सा आ गया दुर्योधन को बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं तो अंधा कहाँ हूँ, गलती तो सबसे होती है, गलतियाँ तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का कि गलतियाँ करेंगे तभी हम सुधरेंगे, तभी हमें पता लगेगा, दोबारा वो गलती नहीं होगी। ऑब्वियस है, जिसने लर्निंग लेनी है वो लेता है, और जिसने बेस्ट वाली लर्निंग लेनी है वो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। भाई उसने ऐसे किया था और ऐसे हुआ था, मैं नहीं करूँगा ऐसे, मैं ऐसे करूँगा। तो ऐसे होती है गलतियों की लर्निंग। लेकिन भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, अनसेसरी वर्ड बोलने वाले बहुत मिलेंगे। इन चीज़ों को इग्नोर करके मैंने लास्ट टाइम देखा कि 3-4 दिन पहले एक ऐड आई थी कि नीता अंबानी मैडम ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। जो शहर के सारे गरीब बच्चे थे उनको खाना खिलाया। तो जब उनके कमेंट मैंने पढ़े तो बहुत सारे लोगों ने उनमें डाला था कि इतनी ही अमीर है तो एक दिन खाना खिलाने से क्या होना, या तो रोज़ लंगर लगा दो, किसी ने लिखा स्कूल खोल दो, इनकी पढ़ाई पूरी कर दो। अरे भाई, जिसका जितना लेवल है वो उतना ही करेगा, वो आपके कहने से नहीं करेगा, वो ऑलरेडी करते हैं जितना कर सकते हैं। कमेंट लिखने से पहले ये भी सोचना है कि थोड़ा अपनी ओर कि हम कितना कर सकते हैं, हमें भी तो उतना कैपेसिटी लेवल दिया ही होगा। मिडल वाले हैं, मिड में आते हैं तो 100 नहीं देते हैं तो 10 तो दे ही सकते हैं। लेकिन पता क्या है कि वही बात आ जाती है कि चोंच मारनी है बाज की गर्दन पे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ उधर से वो चाहे तो रिवार्ड भी कर सकते हैं, उनके कमेंट कौन नहीं पढ़ता होगा। मेरा बोलने का मतलब यही है कुल मिला के कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो बस इग्नोर करना सीखो और जवाब देना सीखो बाज की तरह। कि जैसे ही जब सहनशीलता टूटती है या फिर जब पंजा मारना है तो ऐसी शक्ति से मारो कि सहन ही ना हो, जवाब देने के लिए शब्द ही ना हो। ऐसा पंजा होना चाहिए। बार बार बहस करके अपने वो इमेज डाउन करना, मेरे ख्याल से शायद मैं भी सीख ही रही हूँ चीज़ें, लेकिन जो मैं सीखती हूँ वो मैं साथ के साथ आपको शेयर कर देती हूँ कि मेरी लर्निंग ये है कि बस ध्यान बगुले की तरह और शांति एक बाज की तरह। बाकी देखो, लाइफ का नया चैप्टर तो स्टार्ट होता है डेली, एक नया चैलेंज आता है, एक लेसन आता है। अगला चैलेंज क्या है पता नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं इस मार्केटिंग लाइन में बात करती हूँ तो हर सोच से क्रॉस होकर हमें गुजरना पड़ता है कि किसकी सोच कैसी है।